डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास 10 के भौतिक विज्ञान के इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से प्रतिरोध टॉपिक की। तो अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे किसकी? प्रतिरोध की। आज का हमारा जो टॉपिक है वो प्रतिरोध और इसके साथ साथ विशिष्ट प्रतिरोध रहने वाला है। तो प्रतिरोध क्या होता है? क्योंकि इससे पहले हमने ओम के नियम में एक चीज़ देखी थी कि हमने केवल विभवांतर और इलेक्ट्रिसिटी की बात की थी, मतलब विभवांतर और धारा की बात की थी। लेकिन उसके साथ साथ एक नया देखने को हमें मिल गया था, मतलब एक नया बंदा और आ गया उनकी टीम में। वो कौन आया? प्रतिरोध आ गया। मतलब विभवांतर और धारा के साथ साथ अब कौन काम और करने लगा? प्रतिरोध और काम करने लगा। अब देखना पड़ेगा कि भाई प्रतिरोध काम क्या करता है, क्योंकि ऐसे ही अब कोई भी टीम में आता जाएगा तो ऐसे थोड़ी नहीं काम चलेगा। कुछ ना कुछ उसकी डिटेल्स कलेक्ट करनी पड़ेंगी कि ये काम क्या करेगा, कैसे वर्क रहेगा, इसका कितना प्रॉफिट करेगा, कितना लॉस करेगा, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तब तो हम किसी को टीम में लेके आएंगे। तो ऐसे ही ये इलेक्ट्रिसिटी जो हमारा पूरा सर्किट था, उस सर्किट के अंदर ये नया मेंबर शामिल हो गया। कौन? प्रतिरोध। तो प्रतिरोध को हम इंग्लिश में बोलते हैं रेजिस्टेंस। नाम तो सुना ही होगा, वैसे कहते नहीं है कि नाम तो सुना ही होगा राहुल, तो वैसे करके तो प्रतिरोध, इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं हम वो रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो अब प्रतिरोध थोड़ा थोड़ा नाम से भी कंफर्म हो रहा होगा कि प्रतिरोध होता क्या है। अरे भाई देखो, नाम में ही कुछ छुपा हुआ होता है। हर चीज़ के नाम में कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, चाहे वो आपका हो, चाहे वो किसी भी सर्किट का हो, किसी का भी पर्टिकुलरली नाम हो, उसमें कुछ ना कुछ एक रीज़न छुपा होता है। जैसे इनके में छुपा हुआ है, प्रति प्लस रोध कर दो, मतलब प्रति मतलब हर, रोध का मतलब रोकना। तो मतलब ये कुल मिला के काम क्या करेंगे? रोकने का काम करेंगे, वो भी किसके अंदर? सर्किट के अंदर। अब हर का मीन्स क्या हो गया? हर मतलब प्रत्येक की बात की गई है। तब प्रत्येक सर्किट में अगर ये लग गए तो भाई साहब रोकेंगे उनको, कुल मिला के ये धारा को रोक देंगे पूरी तरह से। तो अगर ये धारा को रोकेंगे तो फिर हमें कुछ ना कुछ लॉसेस होंगे कि नहीं होंगे? तो कहने का मीन्स है कि अगर रेजिस्टेंस लग गया तो धारा हमें लॉसेस होगी, मतलब धारा हमें जो अगले पॉइंट पे प्राप्त होगी वो कैसी प्राप्त होगी? थोड़ी सी कम प्राप्त होगी। लेकिन इनके पॉइंट पे हमें हीट ज़्यादा प्राप्त होगी, क्योंकि ये जब धारा को रोकेंगे तो वहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट हो जाएगी। अब हम वो बात करेंगे आगे। तो अभी हम बात कर लेते हैं किसकी? प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध एक ऐसा तत्व है जो क्या करता है? जो धारा के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। कहने का मीन्स है कि धारा का भाई साहब करेगा कुल मिला के विरोध। वो कहेगा तुम मत जाओ, लेकिन धारा नहीं मानेगी, वो जाएगी ज़रूर। हाँ, तो ये धारा के मार्ग में क्या करेगा? अवरोध उत्पन्न करेगा, जिससे दूसरे पॉइंट पर धारा का मान कम प्राप्त होगा। अब वो कम थोड़ा सा भी कम हो सकता है, मतलब अल्प मात्रा में हमें प्राप्त हो सकता है, मतलब थोड़ी सी लॉसेस हो सकते हैं। अब जैसा आप रेजिस्टेंस लगाओ, पता चले आप बहुत हैवी सा रेजिस्टेंस लगा दो तो फिर धारा का मान मतलब ज़्यादा कम मिलेगा। हाँ, तो दूसरे बिंदु पर धारा का मान कम प्राप्त होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस कहलाएगा। कहने का मीन्स है अगर बात की जाए तो हम यहाँ से यहाँ तक भी लिख सकते हैं, केवल वो तो हमने एक्स्ट्रा बता दिया आपको कि ये पॉइंट रहेगा। जैसे कि अगर बात की जाए तो प्रतिरोध हमारा क्या हो गया? एक ऐसा एलिमेंट होता है जो हमारे धारा के मार्ग में क्या? अवरोध उत्पन्न करता है। तो वो हमारा क्या कहलाएगा? प्रतिरोध कहलाएगा। प्रतिरोध की जो हमारी यूनिट रहती है, प्रतिरोध की क्या रहती है? जो भी यूनिट रहती है वो रहती है इसकी भाई ओम। इसकी यूनिट क्या रहती है? ओम रहती है। और इसे हम कुछ इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला रहता है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो हमने पढ़ा होगा भाई, B = IR,
ये कल ही पढ़ा था। तो अब हम क्या करेंगे, आई को इधर ट्रांसफ़र कर दो, निकल आया आर का फार्मूला। ये क्या हो गया हमारा प्रतिरोध, यहाँ पर जो आर है हमारा वो क्या हो गया प्रतिरोध। तो ध्यान रखना कि भाई हम प्रतिरोध को कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा बी हो गया वो हो गया विभवांतर, बी विभवांतर हो गया, और आई से सभी परिचित ही हैं धारा। बात क्लियर, ये हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें जो हमारा आर रहेगा, इसकी एक और यूनिट भी हो सकती है, वो कौन सी हो सकती है, याद लगा के लिख लो, वोल्ट पर एम्पियर। ये एक अन्य यूनिट है। बाकी की जो भी आगे आती जाएंगी आपको बताई जाएंगी कि वो यूनिट कहाँ पर और कैसे यूज़फुल रहेंगी, क्योंकि ये ऑप्शंस में आपसे पूछी जा सकती हैं। ऑप्शंस कहीं और से नहीं आते, वो यहीं से कलेक्ट किए जाते हैं और रख दिए जाते हैं, और पता ही नहीं लगा पाते कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं। तो इतनी बात क्लियर। ये था हमारा पूरा प्रतिरोध का डेटा। और बाकी की अगर प्रतिरोध में कुछ अन्य यूनिट्स भी जुड़ती हैं, जैसे कि हम बात करें मेगा वगैरह, ये सब चीज़ें आती हैं, मेगा मिली, तो इन सबको आपको अलग से फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि इन सब की अलग से वैल्यू होती है। जैसे मेगा की 10⁻6, मिली की 10⁻−3, ऐसे केजी आ जाए तो इसकी होती है 10⁻3। तो इस टाइप से ये आगे इंक्लूडेड हो जाती हैं। तो ये कुछ हम अलग से नहीं मानते हैं कि ये अलग से हैं। तो ये बात हमारी टोटली किसकी हो गई, प्रतिरोध की। इसमें आपको यूनिट, फार्मूला और डेफिनेशन तीनों चीज़ें अच्छे से पढ़ लेनी है।